सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में। मेटालिक करेक्टर पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा कैसे ट्रेंड दिखाता है, नॉन मेटालिक करेक्टर पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा कैसे ट्रेंड दिखाता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो। मेटल मेटल क्या होता है? बेसिकली मेटल उसको बोला जाता है वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है ना। कुछ कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं, कुछ कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल। देखो, अब मेटालिक करेक्टर क्या है? मेटालिक करेक्टर बेसिकली यही है कि कोई एटम कितना इजीली लूज करेगा, है ना। इफ इजीली इलेक्ट्रॉन लूज तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड मेटल। इफ डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बैड मेटल बोल सकते हैं ना। इफ डिफिकल्टी इन इलेक्ट्रॉन लूज तो हम लोग क्या बोलने वाले? बैड मेटल। मतलब उसका मेटालिक करेक्टर क्या है? कम। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज क्या होगा? इजीली, तो उसको बोलना है गुड मेटल। उसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा। तो मेटालिक करेक्टर कुछ नहीं है, मेजरमेंट है कौन कितना अच्छा मेटल है। मतलब कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी एटम का मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है। ठीक है, अब सवाल है जी, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा? बताओ। देखो, वही एटम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से होल्ड करके रखा है। अब कौन इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से होल्ड हुए रखेगा? जो तुम्हारा क्या रहेगा? दूर में रहेगा, है ना। मतलब कि जो एटम का साइज बड़ा होगा वहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर होगा। मतलब उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो इजीली निकल सकता है ना। तो वही लिखे हम। एक है तुम्हारा एटम साइज स्मॉल साइज का है, दूसरा है तुम्हारा लार्ज साइज का। अगर स्मॉल साइज का एटम है तो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। अब अट्रैक्ट करके रखेगा तो उसको निकालने के लिए क्या लगेगा? हम लोग को ताकत ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। मतलब वो इजीली निकलेगा नहीं। अगर कोई एटम तुम्हारा लार्ज है, मतलब एट्रैक्शन दोनों में क्या है? वीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। इसीलिए हम लिखे यहाँ पर इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा उसका, है ना। मतलब वही लिखें, साइज अगर ज़्यादा होगा तो एट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दूर होते जा रहा है ना। अब जितना दूर होगा उसको अट्रैक्ट ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजी लूज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजी लूज होगा तो मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा, है ना। अब दूसरे तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं। देखो, जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन इजी लूज होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम, है ना। तो जिस भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसका मेटालिक करेक्टर क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटालिक करेक्टर ज़्यादा। देखो, दूसरे तरीके से हम लोग साइज से ज़्यादा बात करोगे ना वो भी अच्छा ही होता है ना। तो इसलिए साइज से हम लोग बात करेंगे आगे से भी। तो देखो, साइज अगर बड़ा होगा तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा। मेटालिक करेक्टर ज़्यादा क्यों होगा साइज बड़ा होने से? देखो, साइज अगर तुम्हारा बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दूर हो रहा है न्यूक्लियस से। अब अगर दूर हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको निकालने हम लोग इजी निकाल सकते हैं। अब इजी निकाल सकते हैं मतलब बस मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं यार नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में। नॉन मेटालिक करेक्टर पहले तो जानना पड़ेगा। नॉन मेटल क्या होता है? वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है। मेटल क्या था? इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। अब एक बात बताओ, इसको दो तरीके से हम लोग बोलते हैं। वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होता है और वह एलिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहता है? टफ रहता है ना। बोल सकते हो एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा है वो अच्छा नॉन मेटल है। और या तो दूसरे तरीके से बोल सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है उसको तो बोलते हैं मेटल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। ठीक है, वही लिखे आगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव अगर तुम्हारा मोर टफ है तो अच्छा नॉन मेटल है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव तुम्हारा लेस टफ है मतलब वो बैड नॉन मेटल है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर वही बताता है कौन किस में इलेक्ट्रॉन निकालना कितना टफ रहेगा। मतलब किसी भी एटम का अगर नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है
मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, उतना ही टफ है। ठीक है, तो यही होता है। तो वही लिखा आगे, एट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन जितना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना भी, इलेक्ट्रॉन रिमूव टफ भी ज़्यादा होगा। और जितना टफ होगा निकालने के लिए, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है। तो क्या समझ में आया, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर वो मेजरमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का मेजरमेंट है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मेजरमेंट। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। या तो यूँ कह सकते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में जिसमें कितना टफ लग रहा है निकालने के लिए, जिसमें जितना टफ निकालने के लिए उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो देखो अब थोड़ी देर के बारे में ट्रेंड्स में बात करेंगे, इसके बाद कुछ 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लास्ट में। देखो जिसको आता है वो डायरेक्ट लास्ट का क्वेश्चन देख सकता है, राइट। अब देखो आगे वही है, अगर जितना साइज का छोटा होगा एटम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होगा, मतलब एट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव तुम्हारा कैसा है, मोर टफ है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या है, मोर टफ है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या होगा, मोर टफ, क्योंकि देखो फिर से बता रहे, साइज अगर छोटा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा ना। इसके लिए अगर हम बोल रहे साइज छोटा है तो एट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, टफ होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिसीव तो नहीं की ना रे, पॉज कर, एक सेकेंड। अच्छा देखो यार थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, देखो फिर से बता रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटालिक कैरेक्टर दो तरीके से बोलता है, किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना जितना टफ उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। या तो फिर दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बोल सकते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है ना। देखो अगर साइज छोटा होगा एट्रैक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा। मतलब अगर साइज छोटा है तो इसका जो न्यूक्लियस बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्ट वो कर सकता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना एक तो टफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव मोर टफ, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। या तो फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, जब नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर आएगा, पास में ही ना आएगा, यहाँ पर इस रडार में आ सकता होगा, बट यहाँ पर इस रडार में आएगा ना, तो यहाँ पर उतना अट्रैक्शन नहीं है। जिसमें जितना अट्रैक्शन होगा गेन करने की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जितना साइज का छोटा मतलब उसका अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। अब जितना पकड़ के रखेगा निकालना टफ हो जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी क्या है, उतना ही ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, है कि नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी किसी का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखा है, निकालने नहीं दे रहा। अब जो निकालने नहीं देगा वही तो होता है नॉन मेटल। अब बात करते हैं ट्रेंड्स, इसके बाद जस्ट हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो जिसको आता है ये सब हम करा चुके हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएगा, जस्ट स्किप कर लेना तुम लोग। देखो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम आएंगे, सेल नंबर बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। अब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे तुम्हारा दूर होगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ढंग से पकड़ के नहीं रखेगा, एट्रैक्शन इसलिए क्या हो रहा है, वीक। अब जैसे जैसे साइज बढ़ा एट्रैक्शन कमज़ोर। अब मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा कि टफ होगा, बिल्कुल से ईजी होगा, इसलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ध्यान रखना नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या बोलता है, देखो दोनों को बताएंगे ना कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मेटालिक कैरेक्टर बता दिए बस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में देखो ध्यान से समझना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, ऊपर वाले से ना रहे,
क्योंकि यहाँ पर पास से निकाल रहे हैं और यहाँ पर दूर से। यहाँ से तो टफ क्या होगा, कम होगा थोड़ा, लेस टफ, और इसमें मोर टफ। तो देखो यहाँ पर मोर टफ होगा तो इसमें नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, और इसमें लेस टफ मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर कम। देखो मेटालिक करेक्टर बात करता है इजीली पर, नॉन मेटालिक करेक्टर बात करता है टफनेस पर। किसमें टफ होगा निकालना, है ना। तो देखो पास वाले से निकालना क्या होगा, टफ होगा ना, और दूर वाले से निकालना क्या होगा, लेस टफ होगा, है ना। इसलिए नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, कम। मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। कोई भी एक पकड़ लो ना, दो बताएंगे, आई नो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब देखो पीरियड्स, पीरियड्स में क्या होता है, सेल नंबर सेम होता है, सेल नंबर सेम होता है, बट प्रोटॉन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है मतलब एट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा, मतलब कि साइज छोटा बहुत क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटा, है ना। मतलब एट्रैक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, ज़्यादा, इसलिए साइज छोटा। अब एट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। अब जितना ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा, है ना। और मेटालिक करेक्टर क्या होगा, कम, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। इजीली निकलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मेटालिक करेक्टर घट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पीरियड में साइज छोटा होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है, साइज में मेटालिक करेक्टर बड़ा होता है। तो एक रिलेशन यार लिख दे रहे तुम लोगों को, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर। साइज जितना ज़्यादा मेटालिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। साइज जितना छोटा नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा, क्योंकि साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ के रखेगा, जोर से पकड़ के रखेगा तो निकालना इजी नहीं होगा, टफ होगा ना। मोर टफ तो मोर नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है। अब चलो यार हो गया, अब क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे रखा है, 4 तो एलिमेंट्स है, बैगन, आलू, मैग्नीशियम और पोटासियम, ठीक है। अब इन सब में रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन बताओ। देखो बैगन आलू सेम ग्रुप में आता है, बैगन का साइज और एल्युमिनियम का साइज किसका होता है, बोरॉन और एल्युमिनियम में साइज एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। अब मैग्नीशियम वो सब रिलेट कैसे करते हैं, देखो एल्युमिनियम का है 13, मैग्नीशियम जस्ट इधर होता है, मैग्नीशियम है ना 12, और इसके बाद सोडियम, इसके बाद पोटासियम। अब रिलेशन देखना, सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, मेटालिक करेक्टर क्या बोलता है ना, साइज जिसका ज़्यादा मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा। देखो ये तुम्हारा सेकेंड पीरियड से है, ये तुम्हारा थर्ड से, और ये फोर्थ से, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। देखो जो जितना नीचे होगा साइज उतना ही ज़्यादा, इसलिए साइज सबसे ज़्यादा इसका, है ना। फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होता है, घटते जाता है, इसलिए साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, टॉप टू बॉटम घट रहा है। तो बस एक मतलब सबके सबसे ज़्यादा साइज इसका। अब जिसका साइज ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ईजी होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ये। अब बात करते हैं, सोडियम तो है नहीं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में साइज किसका ज़्यादा, मैग्नीशियम का, तो इसलिए मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर बोरॉन। बोरॉन का साइज सबसे छोटा है ना। इसी तरह से ना सबसे करके आगे ना, ठीक है। अब बात करते हैं जी नॉन मेटालिक करेक्टर, जो कि मैंने क्लास में बताया नहीं था। देखो यार आराम से, नॉन मेटालिक करेक्टर क्या बोलता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, छोटे एटम से, जिसका साइज छोटा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, क्योंकि जोर से पकड़ के रखेगा ना, पास रहेगा, साइज छोटा रहेगा तो, इसलिए साइज जितना छोटा नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा। अब इन सब में रिलेशन बताओ यार, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन में। देखो ये लोग क्यों कहीं ना कहीं सेम पीरियड से हो रहा होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। आया क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड से। अब सल्फर, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के जस्ट नीचे, देखो ये नहीं दे रखा है तो हटाओ इसको। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा साइज, बड़ा साइज किसका, सिलिकॉन का, क्योंकि ये लोग सेम पीरियड से है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज छोटा, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा, मतलब सेकेंड पीरियड का तो साइज छोटा होगा, थर्ड पीरियड का साइज बड़ा होगा। अब क्या बोलता है, साइज में जितना छोटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही बड़ा, मतलब कि ज़्यादा। देखो साइज जितना छोटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना
ज़्यादा उल्ट एंटी रिलेशन है। साइज जितना बड़ा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही कम। आप एक बात बताओ, सिलिकॉन का साइज क्या है? सबसे बड़ा। अब साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? टफ होगा ना? नहीं टफ होगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जल्दी निकलेगा, मतलब टफ तो नहीं होगा, मतलब लेस टफ होगा ना। देखो साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना लेस टफ, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या है? कम है। सिलिकॉन इसलिए क्या है? सबसे कम। और इन सब में देखो किसका साइज छोटा है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब जिसका साइज अगर छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा? अच्छे से पकड़ के रखेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा, ज़्यादा टफ होगा ना। तो नॉन मेटल तो वही बोलता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो रहा है, तो जिसमें ज़्यादा टफ होगा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है क्योंकि तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर साइज सिलिकॉन का साइज बड़ा है ना। जितना बड़ा साइज होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ, लेस टफ होगा। ठीक है, आया क्या समझ में? देखो हम क्या बोल रहे हैं, पहले चेक करो साइज, है ना। साइज तुम्हारा जितना छोटा हुआ, जितना छोटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा? पास होगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा ना, अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ से निकालना टफ। अब जितना टफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। आया क्या? देखो अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आएगा तुम लोग कमेंट्स कर देना, मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, हम तुम लोग को बता दें, एक्सप्लेन कर दें। ठीक है गाइस? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए आप।